हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गेट्स इट लर्न एकेडमी वंस अगेन। तो पीछे के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर चुके थे क्वेश्चंस, यानी कि एक्सरसाइज कौन सा सॉल्व कर रहे थे, एक्सरसाइज 3B। ठीक है, 3B का हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के लिए होमवर्क दिए थे, अभी हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इस वर्कशीट का, मतलब इस एक्सरसाइज का 3B का पूरा क्वेश्चन अप टू 20। ठीक है, तो शेयर एंड डिविडेंड से हम लोग आईसीएसई क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा था, ठीक है, कल ही समझाए थे बट हम फिर भी इसको बना देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है अ मैन बाइज 400 शेयर है, ₹20 शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, मतलब नॉमिनल वैल्यू ये हो गया और 20% ये हो गया हमारा, यानी कि 20% अगर घटा देते हैं तो मेरा मार्केट वैल्यू आ जाएगा। एंड रिसीव अ रिटर्न ऑफ 12%, इसको रिटर्न कितना मिल रहा है 12% का ऑन हिज मनी, अपने मनी पर। ठीक है, कैलकुलेट करना है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाई हिम एंड द रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। हमको टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड पता करना है और रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी कितना दे रही है वो पता करना है। चलिए तो सॉल्यूशन तैयार करते हैं। ठीक है, अब जो जो चीज़ दिया हुआ है हमारे पास वो तो लिख ही सकते हैं। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना दिया हुआ है, ₹20। ठीक है, मार्केट वैल्यू तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, है ना, मार्केट वैल्यू तो हम लोग फाइंड कर ही सकते हैं। तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, मार्केट वैल्यू हो जाएगा 20 और माइनस 20% ऑफ 20% ऑफ 20। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कल भी बनाए थे। तो ये कितना बन जाएगा हमारा 20 और माइनस 20% ऑफ 20 हो जाता है हमारा 4। तो 20 माइनस 4 हो गया 16, यानी कि मार्केट वैल्यू कितना आ गया ₹16। अब ऑलरेडी मेरे पास नंबर ऑफ शेयर तो है ना, नंबर ऑफ शेयर मेरा कितना है, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर कितना है भाई 400 है। 400 क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लीजिएगा, नंबर ऑफ शेयर 400 है। तो अगर हम लोग नॉमिनल वैल्यू 400 शेयर का फाइंड करते हैं तो कितना आ जाएगा। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं ना तो हम सोचते हैं चलो नॉमिनल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, मार्केट वैल्यू फाइंड करते हैं, जो जरूरत रहेगा वो लगा देंगे। नॉमिनल वैल्यू ऑफ 400 शेयर, टोटल शेयर लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नॉमिनल वैल्यू ऑफ टोटल शेयर कितना हो जाएगा 400 है, और नॉमिनल वैल्यू एक शेयर का कितना था ₹20। तो ये कितना हो गया हमारा 8,000 रुपये। ये क्लियर हो गया 8,000 रुपये। और मार्केट वैल्यू द अमाउंट इन्वेस्टेड मार्केट वैल्यू पर ही कर रहा है, तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन आ गया मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल शेयर। तो मार्केट वैल्यू के बेसिस पर हम लोग निकाल लेंगे। तो ये तो मेरा 400 था ही, बट मार्केट वैल्यू मेरा आ रहा था 16। तो 16 चौके 64 होता है, 6,400 रुपीज़ आ गया आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब हमको फाइंड करना है क्या, द रेट ऑफ डिविडेंड, रिटर्न हमको कितना मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि रिटर्न जो है, रिटर्न है वो 12% का है। रिटर्न कितना है 12% है। तो हम लोग इनकम फाइंड कर लेते हैं, एक्चुअली रिटर्न और इनकम तो वही होता है ना, तो इनकम फाइंड कर लेते हैं। इनकम कितना हो गया, इनकम इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 12% ऑफ किसका 6,400 का, क्योंकि मार्केट वैल्यू वाला कॉस्टिंग है ना। तो कितना हो जाएगा भाई 12 और बटा 100 और गुना हो जाएगा 6,400। अगर 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं तो 12 गुना 64 हो जाता है हमारा 768 रुपीज़। ठीक है, कैलकुलेशंस किया हुआ है मेरा, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए 768, 768। अब हमसे पूछा जा रहा है डिविडेंड परसेंट। तो डिविडेंड परसेंट कितना होगा, द रेट ऑफ डिविडेंड परसेंट के लिए हम लोग को क्या चाहिए भाई, डिविडेंड परसेंट अगर फाइंड कर रहे हैं तो इनकम चाहिए होगा। इनकम मेरा 768 आ गया, और बाई फॉर्मूला क्या होता है नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू मेरा कितना है, टोटल नॉमिनल वैल्यू, टोटल नॉमिनल वैल्यू कितना है 8,000 रुपये, है ना, जो 8,000 रुपये हम लोग फाइंड किए थे। और इनटू कितना हो जाएगा, परसेंटेज है तो 100 तो रहेगा ही रहेगा। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अगर 80 से हम लोग काटने का कोशिश करते हैं तो 2 बार में 4 बार में 2 बार में काटते हैं, 2 से 40 बार में काट देते हैं। और 2 तिया 6, 2 अठी 16, 2 चौके 8, 9 चौके 36, और फिर 9 छक्के 54, कितना आ जाएगा 9.6%। 9.6% हमारा डिविडेंड यील्ड आ गया। तो हमारा पहला भी क्वेश्चन बन गया और इसमें दूसरा भी क्वेश्चन बन गया। ठीक है, पहले जैसा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं आज का नया क्वेश्चन, यानी कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन। वो तो पहले वाला था ना, पहले वीडियो का था, उसमें हम आप लोगों को होमवर्क दिए थे, कोई कमेंट तो किए नहीं, फिर भी हम बना दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कंपनी विथ 10,000 शेयर, 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड 5%, 5% डिविडेंड दे रहा है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, टोटल अमाउंट
टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड, कितना डिविडेंड पे कर रहा है कंपनी। व्हाट शुड बी द एनुअल इनकम ऑफ ए मैन हु हैज 72 शेयर्स ऑफ द कंपनी। एनुअल इनकम क्या होगा उस इंसान का जिसके पास 72 शेयर है। इफ़ यू रिसीव्ड ओनली 4% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, अगर आपको सिर्फ 4% इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल रहा है, फाइंड द प्राइस ही पेड फॉर ईच शेयर। तो हमको बताना है कि ईच शेयर का हम लोगों को प्राइस कितना होगा। तो क्वेश्चंस में थोड़ा सा मतलब घुमाओ फिराओ, एकदम पूरा का पूरा खिचड़ी बना हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे धीरे धीरे आसान से, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में है हमारा 10,000 शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया भाई 10 शेयर, सॉरी नंबर ऑफ शेयर है 10,000 और 100 डिक्लेयर्स है, तो नॉमिनल वैल्यू तो मेरा यही हो गया। नॉमिनल वैल्यू कितना हो गया भाई 100 रुपीज़ 100। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है लिख लेते हैं, शेयर्स है हमारा 10,000, ठीक है। शेयर्स कितना है 10,000 हो गया, ठीक है। अब डिविडेंड भी दिया हुआ है 5% का, तो डिविडेंड लिख लेते हैं। डिविडेंड है हमारा 5%, ये हो गया डिविडेंड परसेंटेज। डिविडेंड यील्ड भी बोलते हैं इसको, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ निकाल लेते हैं हम लोग टोटल शेयर ऑफ 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,000 और गुना कितना 100, कितना हो गया 4 शून्य इधर और 2 शून्य इधर, यानी कि टोटल हो गया 10 लाख रुपए। सबसे पहला टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड 5% तो दे ही रहा है, तो डिविडेंड तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत है ही नहीं। तो नंबर 1 का हो जाएगा डिविडेंड वाला, तो डिविडेंड 5% है, तो टोटल डिविडेंड कितना निकलेगा 5% ऑफ 10 लाख, 10 ही लाख तो है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, हाँ। तो डिविडेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5% ऑफ 10 लाख हो गया। अगर फाइन करना चाहें इसको तो कितना हो जाएगा 5/100 और इंटू 10 लाख, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, आ गया हमारा 50,000। तो 50,000 रुपीज़ हो गया क्या हमारा डिविडेंड। ये हो गया पहले का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका आंसर। चलिए 2 में आते हैं। 2 में क्या कह रहे हैं, व्हाट शुड बी द एनुअल इनकम ऑफ अ मैन हु हैज 72 शेयर्स इन द कंपनी, मतलब टोटल 72 शेयर्स ही है। तो नॉमिनल वैल्यू कितना हो गया टोटल शेयर का, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 72 शेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 72 और इंटू कितना 100 का ही शेयर है, तो 72 100, ये हो गया हमारा टोटल नॉमिनल वैल्यू। डिविडेंड इसको भी मिल रहा है 5% का, तो डिविडेंड कितना है भाई 5% है, तो 5% ऑफ कितना 7200 निकाल लेते हैं, कितना हो गया 5 और इंटू 7200 और बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 इंटू 72 कैलकुलेशन आ गया हमारा कितना भाई 5 दूना 10 7 पचे 35 और 36 360 रुपये, 360 रुपये, ये हो गया सेकंड का आंसर। व्हाट शुड बी द एनुअल इनकम डिविडेंड के बेसिस पर। चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर, इफ़ यू रिसीव्ड ओनली 4% ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो फाइंड द प्राइस ही पेड फॉर ईच शेयर। इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है अगर इन्वेस्टमेंट का हमको सिर्फ 4% ही मिलता है तो प्राइस उसका कॉस्ट कितना होगा। तो मान लेते हैं ना तीसरा के लिए हम लोग एक पेज ऐड कर लेते हैं तो आसानी से बनेगा हमारा तीसरा। लेट द कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू, लेट द मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं x। तो मेरे पास टोटल कितना था मार्केट वैल्यू ऑफ कितना शेयर था टोटल 10,000 शेयर, तो मार्केट वैल्यू ऑफ 10,000 शेयर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,000 x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको 4% ही इंटरेस्ट मिल रहा है, सॉरी 4% ही हमको क्या मिल रहा है 4% ही हमको रिसीव्ड हो रहा है इन्वेस्टमेंट का, मतलब टोटल इनकम उस बेसिस पर। और हमको मिला कितना है भाई डिविडेंड 50, मेरा टोटल इनकम तो यही है। चलिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया कितना 4% ऑफ कितना का भाई 10,000 x इज इक्वल टू कितना हमको मिला 50,000। अब हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो 4 इंटू 10,000 x और बाई 100 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50,000। अब देखिए 4 जीरो यहाँ है, 4 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है, और तो कुछ है नहीं। चलिए तो x बराबर कितना आ गया
5 और इंटू 100 और बाई 4, 25 चौके 100, तो x बराबर कितना आ गया 125, यानी कि उसका मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा 125 रुपया मार्केट वैल्यू, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो क्या हो गया 125। ठीक है, तो क्वेश्चंस को ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करके जो जो डेटा दिया वैसे ही बनाना होता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में है अ लेडी होल्ड्स 1800 रुपीज 100 शेयर्स, मतलब 1800 शेयर है और 100 रुपए का शेयर ऑफ ए कंपनी दैट पेज 15% डिविडेंड एनुअली, 15% डिविडेंड मिल रहा है भाई, क्लियर है। कैलकुलेट हर एनुअल डिविडेंड इफ शी हैड बाउट दी शेयर एट 40% प्रीमियम, अगर वो 40% प्रीमियम पर खरीदी है, तो मतलब 100 का 140 का खरीदी है। व्हाट इज द रिटर्न शी गेट्स एज परसेंटेज ऑन हर इन्वेस्टमेंट, उसको अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न मिल रहा है। गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर, हमको अप्रॉक्स वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर में बताना है। तो चलिए भाई बता लेते हैं, इसमें क्या है, इतना क्वेश्चन बनाया तो इसको भी बना लेते हैं। सॉल्यूशन, अ लेडी होल्ड्स 1800, तो नंबर ऑफ शेयर कितना है भाई 1800, रुपीज 100 शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू, चलिए नॉमिनल वैल्यू है एक शेयर का रुपीज 1800, ठीक है। तो और प्रीमियम मार्केट वैल्यू भी फाइंड ही कर लेते हैं क्योंकि 40% प्रीमियम पे मिल रहा है ना, तो 1800, सॉरी नॉमिनल वैल्यू 1800 क्यों लिख दिए हम, गलती। नॉमिनल वैल्यू कितना है 100 रुपीज़ है ना, 1800 तो नंबर ऑफ शेयर है 100, मार्केट वैल्यू हो जाएगा मेरा कितना भाई 100 और 40% है तो डायरेक्ट 40 ही ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 140, क्योंकि 100 का 40% निकालेंगे तो 40 ही आएगा, तो 140 हो गया, क्लियर। चलिए भाई नंबर ऑफ शेयर परचेज मेरा 1800 किया हुआ है, तो नॉमिनल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम लोग, नॉमिनल वैल्यू ऑफ टोटल, ठीक है ना, टोटल शेयर्स कितना है भाई 1800 है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1800 और गुना 100, 1,80,000 आ जाएगा, 1,80,000 हो गया। चलिए भाई मार्केट वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, काम ही आ जाएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल शेयर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ है 1800 ही है और गुना 140 है, तो 18 चौक 72, 18 का 18 और 7 25, 2,52,000 शायद, 2,52,000 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट हर एनुअल डिविडेंड इफ शी हैड बाउट दी शेयर एट 40% प्रीमियम, तो हमको डिविडेंड तो हमारा नॉमिनल वैल्यू पर जाएगा, तो डिविडेंड मेरा, सॉरी व्हाट इज द रिटर्न, हाँ 15% डिविडेंड एनुअली है, तो डिविडेंड अगर 15% है, ठीक है, तो हम लोग को फाइंड कर लेते हैं डिविडेंड का कैलकुलेशन, है ना। एनुअल डिविडेंड कितना होगा, एनुअल डिविडेंड इज इक्वल टू 15 इंटू 1,80,000 और बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 8 20 से तो 0, 12, 15 कन 12, 15 कन 15 और 12 27, 27,000 आ गया हमारा क्या ये आ गया डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया आंसर। अब हमको बताना व्हाट इज द रिटर्न शी गेट एज परसेंटेज ऑन हर इन्वेस्टमेंट। दूसरा नंबर कितना रिटर्न मिला है, तो रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्वियस ही बात है, रिटर्न परसेंटेज का फॉर्मूला, रिटर्न परसेंटेज का फॉर्मूला, रिटर्न हमको कितना, डिविडेंड कितना मिला है भाई 27,000 बाई मार्केट वैल्यू कितना था 2,52,000, 2,52,000 हो गया और इनटू 100, ये तो आएगा टैक्स लेने के लिए, चलिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 27 से कटेगा नहीं तो हम लोग क्या करते हैं ना गुना कर देंगे, 27 252, अगर डिवाइड करते हैं तो हम लोग के पास आता है 10.7 समथिंग, तो इसको हम लोग राउंड फिगर में, क्योंकि राउंड फिगर में नियरेस्ट में बोल रहा है तो 10.7 है तो 11% कंसीडर करेंगे, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का प्रॉपर आंसर, क्लियर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और जो भी क्वेश्चंस बना रहे हैं वो भी आपको दिमाग में जा रहा होगा, कैसे कैसे एक एक स्टेप करके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, जल्दी वीडियो अपलोड करें, ताकि आप लोग का भी जो मिड टर्म एग्जाम आने वाला है ना सितंबर में, पूरा सितंबर स्टार्ट हो चुका है, 15 दिन के बाद आई थिंक सो होगा ही, सेकेंड या थर्ड वीक से, तो उसके लिए हम पूरा का पूरा आपको प्रिपेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए जल्दी शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? अ मैन इन्वेस्ट ₹11,200 इन अ कंपनी पेइंग 6% पर एनम। 11,200 इन्वेस्ट करता है और वो 6% उसको मिल जाता है। इट्स ₹100 शेयर कैन बाउट फॉर ₹140। ठीक है, 100 रुपये का शेयर को 140 रुपये बोलते तो फाइंड हिज एनुअल डिविडेंड और हिज परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए मेरे पास ऑलरेडी है, नॉमिनल वैल्यू कितना है? नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज़, ठीक है। मार्केट वैल्यू है, कितना में खरीदा 100 रुपये का शेयर को? 140 रुपये का, हो गया। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 11,200। टोटल इन्वेस्टमेंट है 11,200। ये तो क्वेश्चन में इतना सारा दिया हुआ है, तो हम लोग तो फाइन कर सकते हैं ना, नंबर ऑफ शेयर फाइन करने के लिए क्या करते हैं? टोटल इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 11,200 और बाय मार्केट वैल्यू हो गया, ठीक है। 10 से 10 कट गया, आंसर हमारा आ जाएगा इसमें 14 8 जा 112 80। 80 से कट देंगे इसको तो 80 शेयर आ गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया? 80 है। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 80 शेयर कितना हो गया? ऑफ 80 शेयर इज इक्वल टू कितना? नॉमिनल वैल्यू 80 था, टोटल नंबर ऑफ शेयर 80 है, तो नॉमिनल वैल्यू 100 था, टोटल नंबर ऑफ शेयर 80 है, तो ये हो गया हमारा 8,000। क्लियर है? 8,000 हो गया ये। अब हम लोग को फाइन क्या करना है? एनुअल डिविडेंड और फिर हिज परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो डिविडेंड फाइन कर लेते हैं। डिविडेंड कितना दे रहा था? 6% का पेइंग कर रहा था ना, तो डिविडेंड कितना हो जाएगा भाई? एनुअल, क्योंकि जो मेरा डिविडेंड होता है वो नॉमिनल वैल्यू पर फाइंड होता है। 6% है तो 6% ऑफ कितना? 8,000। तो 6% ऑफ 8,000 कितना हो जाएगा? 6 गुना 8,000 और बाई कितना? 100। 20 से 20 कट गया, 480। 480 रुपये आ गया हमारा क्या? एनुअल डिविडेंड। इस परसेंटेज रिटर्न पूछा जा रहा है, तो रिटर्न परसेंट बस वही फॉर्मूला, रिटर्न परसेंटेज इज इक्वल टू कितना? 480 हो गया ऊपर में, और नीचे में हमारा मार्केट वैल्यू कितना था भाई? टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था? 11,200, ठीक है, और इनटू 100। 0 से 20 का कैंसिल हो गया, 112 है, 480 है, तो कितना से कटेगा? अगर 2 से काटने का कोशिश करते हैं तो 2 पचे 10 और 2 छक 12, 2 24, इतना 2 से कटेगा 28 बार में, 2 से कटेगा 120। 120/28 अभी भी आ रहा है, तो इसको भी काट सकते हैं। 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 30/7 अगर आ जाता है तो 7 चौक 28, 4.29%। इतना कैलकुलेशन सबका अपना अपना होता है, हम शॉर्ट ट्रिक बता नहीं सकते क्योंकि आपको बोर्ड में बनाना होता है, तो वो चीज़ है कि ऐसा नहीं लिख के डायरेक्ट आंसर लिख दिए, वो चीज़ नहीं, ठीक है। 4.29%। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 भी, एनुअल डिविडेंड आ गया मेरा और फिर हिज परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, तो ये आप समझ लीजिए। अच्छा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? मिस्टर शर्मा हैज़ 60 shares of nominal value ₹100 and sells them when they are at a premium of 60%. He invests the proceeds in shares of nominal value ₹50 quoted at 4% discount. मतलब कि नॉमिनल वैल्यू 50 है, कोटेड वैल्यू कितना है? 4% डिस्काउंट पर है, मतलब 4% नीचे, एंड पेइंग 18% डिविडेंड एनुअली। कैलकुलेट द सेल्स प्रोसीड, द नंबर ऑफ शेयर्स ही बाइज एंड हिज एनुअल डिविडेंड फ्रॉम द शेयर्स। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में? थोड़ा लंबा चौड़ा दिया हुआ है तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा बनेगा भी। क्लियर है? तो व्हेन दे आर एट प्रीमियम ही इन्वेस्ट द प्रोसीड्स। चलो इससे मिला है और उसके बाद जो पैसा आगे जो गया है ना उसको भी इन्वेस्ट किया अलग अलग जगह पर। चलिए ठीक है।
तो नॉमिनल वैल्यू हमारा कितना है, नॉमिनल वैल्यू स्टार्टिंग में 100 रुपीज़ था ना, तो ऐसा करते हैं ना, पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाते हैं, केस 1 केस 2 बन के, तो केस 1 में आते हैं, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू कितना है 100 है ना, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए ₹100 एंड सेल्स देम व्हेन दे आर एट अ प्रीमियम ऑफ 60%। मार्केट वैल्यू कितना हो गया 160, ये सब तो निकालने का भी जरूरत नहीं है, मार्केट वैल्यू कितना हो गया 160, क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो दिया हुआ नहीं है, 60 शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया 60 है, तो टोटल नॉमिनल वैल्यू कितना हो गया, टोटल नॉमिनल वैल्यू 60 इंटू 100 कितना हो गया 6000 आ गया टोटल नॉमिनल वैल्यू 6000, और टोटल मार्केट वैल्यू कितना आ गया, टोटल मार्केट वैल्यू हमारा आ गया 60 और इंटू 160 मतलब हो गया 9600, ये भी आ गया, ठीक है। रुपीज़ का सिंबल वेंगल छूट जा रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। टोटल मार्केट वैल्यू आ गया, द सेल्स प्रोसीड मतलब 9600 हो गया। चलिए अब नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू 1 शेयर तो दिया हुआ है, इसमें मेरा कितना 50, केस 2 में पहुंच जा रहे हैं अब हम, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना है ₹50, सॉरी, नॉमिनल वैल्यू कितना है 50, मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू हो जा रहा है 4% डिस्काउंट पर, तो 50 और -4% ऑफ 50, 4% ऑफ 50, तो कितना हो गया 50 और माइनस 5 चौके 20 हो गया हमारा, ₹2 घट गया, तो ये हो गया 48 रुपीज़ 48। हमको नंबर ऑफ शेयर फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9600 है ही ये वाला, क्योंकि यही पैसा ना इधर आया है, और 48 है, तो 48 दूना 96 200 यानी कि 200 शेयर्स हो गया हमारा ये, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर में, हिज एनुअल डिविडेंड फ्रॉम द शेयर्स, तो डिविडेंड कितना मिल रहा था 18%, क्या हो गया डिविडेंड कितना मिल रहा है 18%, ठीक है। तो अगर टोटल डिविडेंड निकालना चाहें तो 18 और इनटू कितना का भाई, डिविडेंड जो हम लोग फाइंड करते हैं वो किस पर फाइंड करते हैं 200 है ना, अच्छा इसका तो नॉमिनल वैल्यू फाइंड ही नहीं किए थे, तो 200 और इंटू 50 कितना, देखिए नॉमिनल वैल्यू पर फाइंड करना होता है, तो 200 ये वाला हो गया और ये वाला 50, तो कितना हो गया टोटल 10,000, तो 10,000 18 10,000 और बाई कितना हो जाएगा, सॉरी गलती लिख रहे हैं, बाई 100 ठीक ही लिख रहे थे, कंफ्यूज हो गए, हाँ ये हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो गया, आ गया हमारा 1800 कितना आ गया टोटल डिविडेंड। अब हमसे पूछा जा रहा है इज एन, वही तो पूछा जा रहा था एनुअल डिविडेंड हो तो गया, हम सोच रहे थे कि और कुछ पूछ रहे हैं क्या, चलिए 1800 ये भी हमारा आंसर हो गया, ये 1800 हो गया, ये नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना था, और सेल्स प्रोसीड जो हुआ था ये 9600 था, आ गया आंसर। क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा दिया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर अरेंज कर लेते हैं। अ कंपनी विथ 10,000 शेयर्स ऑफ अ नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, ₹100 डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 8%। चलिए तो जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 10,000 शेयर्स है, नॉमिनल वैल्यू 100 है, नॉमिनल वैल्यू 100 है और एनुअल डिविडेंड कितना है 8% का, तो हम लोग डिविडेंड भी निकाल सकते हैं, टोटल नॉमिनल वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा, वो तो आगे यूज़ होता ही है। तो नॉमिनल वैल्यू मेरे पास है कितना भाई, नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज़, ठीक है, शेयर्स है 10,000 है ना, शेयर्स कितना है 10,000 है, तो टोटल नॉमिनल वैल्यू कितना हो गया, टोटल
नॉमिनल वैल्यू 10,000 और इनटू 100, तो एक पर हो गया 6 शून्य, मतलब 10 लाख। ठीक, डिविडेंड कितना मिल रहा है, डिविडेंड परसेंटेज है 8%, तो डिविडेंड कितना हो जाएगा, टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू 8%। तो 8% उतना क्यों लिखेंगे, अब तो उतना समझ ही गए होंगे। 8 इंटू 3 और 3 6, ठीक है, और बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 80,000, ठीक है, 80,000 रुपीज़। ये हो गया हमारा डिविडेंड। अब दूसरा में क्या पूछ रहा है भाई, रमेश हैड अबाउट 90 शेयर्स ऑफ द कंपनी एट 150 पर शेयर, कैलकुलेट द डिविडेंड ही रिसीव्स एंड द परसेंटेज ऑफ। इसमें भी दो चीज़ें, मतलब दूसरा में भी दो क्वेश्चन डाल दिए, वाह अरे वाह। तो दूसरा के लिए आते हैं, रमेश एट अबाउट 90 शेयर्स ऑफ द कंपनी एज 150 पर शेयर, तो मार्केट वैल्यू कितना हो गया 90 और इंटू 150, 15 नमा 35 से 135 पर 2 शून्य, ये तो हो गया मेरा मार्केट वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू ऑफ 90 शेयर कितना था, शुरुआत में कितना था 100 रुपये, तो नॉमिनल वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो कितना शेयर खरीदा है 90 इंटू 100, ये हो गया हमारा 9,000 रुपीज़, नॉमिनल वैल्यू आ गया। डिविडेंड कितना मिल रहा है भाई, तो डिविडेंड परसेंटेज है, इसको मिल रहा है 9% का डिविडेंड ना। कैलकुलेट द डिविडेंड ही रिसीव्स एंड द परसेंटेज ऑफ रिटर्न, डिविडेंड कितना था भाई, डिविडेंड रमेश हैड अबाउट 90 शेयर्स था, डिविडेंड तो 80% ना है, तो 80% ना फाइंड करेंगे हम भी, क्या क्या 9% सोचने लग जाते हैं। हाँ, डिविडेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा 8% ऑफ किसका, किस में निकालते हैं हम लोग डिविडेंड, तो हमेशा हम लोग निकालते हैं नॉमिनल वैल्यू में। तो नॉमिनल वैल्यू कितना है 9,000, तो 8% ऑफ 9,000 कितना आ जाएगा 9 8 72, 720 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा क्या, डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड। अब हमको रिटर्न निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न, तो रिटर्न परसेंटेज कितना होता है, परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू हमारा आ गया 720, ये पूरा है ना, और बाय इन्वेस्टमेंट मेरा कितना था, शुरुआत में 720 डिविडेंड था ना, और शेयर था 9, तो हम लोग पूरा फाइन नहीं किए हैं, हाँ फाइन तो किया, मार्केट वैल्यू 13,500, वही हम सोचे कहाँ लिखे हैं, और इनटू कितना हो गया 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 135 से 720 कितना बार में कटेगा, नहीं कटेगा तो काटेंगे इसको 5 से, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, और 14 25 70, 5 चौके 20, 144/27, 4 4 8 1 9, 3 से और कटेगा, 3 नमा 27, अच्छा 9 से भी तो कट ही सकता है, 9 3 27, और 16 नमा 44 से, तो 16/3 आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा मेरा 5 होल 1/3%, इतना। ये हो गया हमारा परसेंटेज रिटर्न भी, डिविडेंड भी फाइंड कर लिए, परसेंटेज रिटर्न भी फाइंड कर लिए, वो सब कुछ फाइंड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, जल्दी से बना लेते हैं इसको हम लोग। व्हाट इज द बेटर इन्वेस्टमेंट, 16% ₹100 शेयर एट 80 और 20% ₹100 शेयर एट 120। हमको बताना है कौन अच्छा सौदा है, मतलब सौदा बताना है, सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। चलिए, अगर फर्स्ट केस में लेते हैं तो 16% है, ₹100 शेयर एट 80 है ना। तो मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई, मार्केट वैल्यू है 80, है ना। नॉमिनल वैल्यू कितना है, फर्स्ट केस में है ये, ठीक है। मार्केट वैल्यू हो गया 80, नॉमिनल वैल्यू है कितना भाई 100, नॉमिनल वैल्यू कितना है 100 है। 16% बेटर इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड दे रहा है, डिविडेंड परसेंटेज है 16%, क्लियर हो गया। तो इनकम कितना निकलेगा, इनकम मेरा निकलेगा जाकर 16% ऑफ 100, यानी कि 16 रुपये, यही तो निकलेगा ना 16 रुपये। और इनकम ऑन कितना, तो अच्छा ये तो इनकम हो गया। अब अगर 1 रुपये पर इनकम निकालना चाहें तो इनकम ऑन 1 निकालना पड़ेगा, तभी तो हम लोग कंपेयर करेंगे। तो इनकम ऑन 1 रुपीज़, ₹1 कितना हो जाएगा हमारा 16/80, 16/80 आ रहा है मेरा 0.2
0.20, मतलब 1 रुपये पर हमको 0.20 पैसा मिल रहा है इस केस में। दूसरे केस में हम लोग को सेम फाइंड करना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू कितना है इसका 120, नॉमिनल वैल्यू कितना है हमारा 100, और डिविडेंड परसेंटेज कितना दे रहा है 20%। ठीक है, तो इनकम कितना होगा, इनकम अगर निकालते हैं तो 20% ऑफ किसका भाई, तो नॉमिनल वैल्यू 100 यानी कि 20, और इनकम ऑन ₹1 कितना हो जाएगा, इनकम ऑन ₹1 पर अगर निकालना चाहे कितना हो जाएगा 20 बाई मेरा मार्केट वैल्यू कितना था 120, तो 20 छक्के 20 से 1/6 आ रहा है, और इसको अगर पॉइंट में करते हैं तो आ रहा है 0 कितना 1/6 कितना हो जाएगा 6, 0.17%, इतना 1.17 निकाल लेते हैं, परसेंटेज नहीं लिखते हैं, 0.17। अब देखिए इसमें आ रहा है 0.20 इनकम और इसमें आ रहा है 0.17 इनकम। इसका मतलब मेरा कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा हो गया, नंबर 1 वाला, ये वाला इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बेटर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हमको यहाँ रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 बना लेते हैं। 17 में क्या कर रहा है, अ मैन हैज अ चॉइस टू इन्वेस्ट इन 100 रुपीज शेयर ऑफ 2 फर्म्स एट 120 और एट 132। दो कंपनी में अलग अलग है, 120 132। द फर्स्ट फर्म पेज, पहला इतना 5% का डिविडेंड दे रहा है इसको 5% का, और दूसरा जो कर रहा है वो 6% का कर रहा है। हमको बताना है कि दोनों कंपनी में अच्छा रिटर्न किसका है, कौन सा अच्छा रिटर्न हम लोग को देगा। और अगर दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 में इसी में पूछ रहा है, मैन इन्वेस्ट 26,400 इन ईच फर्म, अगर ये इतना पैसा दोनों फर्म में लगाता है, देन हाउ मच विल बी द डिफरेंसेस बिटवीन द एनुअल रिटर्न्स फ्रॉम द टू। दोनों फर्म में जो एनुअल रिटर्न्स आएगा वो दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। क्लियर है, चलिए तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं केस 1 केस 2 के फॉर्मूले में। तो केस 1 हमारा बन जाता है पहले कंपनी के लिए। तो पहले कंपनी के लिए मेरा मार्केट वैल्यू कितना है भाई, तो 120 है, नॉमिनल वैल्यू कितना है 100 है, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, डिविडेंड कितना मिल रहा है इसको, डिविडेंड परसेंटेज जो है वो 5% मिल रहा है, दे रहा है ये। तो इनकम हम लोग 120 पर ही निकालते हैं क्योंकि मार्केट वैल्यू पर है, वही करेंगे। कंपेयर करना है तो ₹1 पर ही बनाते हैं ना। तो इनकम ऑन 120 कितना निकलेगा, इनकम ऑन 120 कितना निकलेगा 5% ऑफ 100 है ना, 5% ऑन 100, क्योंकि जब भी डिविडेंड का कैलकुलेशंस कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, तो हम लोग को नॉमिनल वैल्यू में आना पड़ता है। तो 5 रुपये हो गया, ये ₹5। तो इसका मतलब ये हो गया कि 120 पर इसको कितना मिल रहा है 5, तो हमको 1 पर निकालना है। तो इनकम ऑन ₹1, ठीक है ना, ₹1। अगर 1 रुपये का होगा तो कितना हो जाएगा 5/120। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो आता है 0.41, इनकम इतना आ गया। मतलब पहला कंपनी में जो हमारा इनकम आ रहा है 0.4 बना रहा है। केस 2 में निकाल लेते हैं हम लोग इसी तरीके से। केस 2 का मेरा मार्केट वैल्यू कितना है 132, नॉमिनल वैल्यू कितना है वो तो 100 ही है। डिविडेंड परसेंट इसमें कितना मिल रहा था 6% का। तो इनकम ऑन हम लोग निकाल लेते हैं मार्केट वैल्यू 132 पर, कितना मिलेगा 6% ऑफ 100। तो 6% ऑफ 100 मतलब कितना हो गया 6। तो इनकम ऑन 1 कितना मिलेगा 6/132। इसको कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारा आता है 0.045, यानी कि यहाँ आ रहा है 0.41, सॉरी 0.41 लिख दिए थे यहाँ पर मिटाना पड़ेगा, डिवाइड हम गलती दिए हैं। हाँ, यहाँ पर आएगा 0.041 है ना, 120 है ना, और यहाँ पर 0.045। तो किस में हमको ज़्यादा मिल रहा है, तो 0.045 में। तो मतलब सेकंड वाला कंपनी क्या है मेरा अच्छा इन्वेस्टमेंट देगा। तो ये कंपनी हो गया मेरा बेटर इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, ये तो देगा, ये तो हमको निकल गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 26,400 अगर पे करता है तो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग पेज ऐड कर लेते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, फर्स्ट में 26,400 था,
तो अगर हम लोग इसी के बेसिस पर निकालते तो इसमें 26,400 पुट करेंगे इस केसेस में, ठीक है, 26,400 निकाल देंगे 5/120 का। तो फर्स्ट के लिए, पहला कंपनी के लिए इधर निकाल लेते हैं और दूसरा कंपनी के लिए इधर, फर्स्ट कंपनी के लिए इधर और सेकंड कंपनी के लिए इधर। तो फर्स्ट कंपनी में मेरा कितना था इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/120, 5/120 ही था ना, हाँ, और इनटू कितना इन्वेस्ट कर रहा है 26,400, है ना। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काटते हैं, कैलकुलेशंस 12 से कट जाएगा, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 दूना 24 हो गया, 2 बचा, 12 दूना 24 हो गया और ये ज़ीरो, ये आ गया हमारा कितना 1,100, ये आ गया इधर का। और इधर का इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट इधर हो जा रहा है मेरा कितना भाई 6/132, 6/132 और इनटू कितना 26,400, 26,400 इसको कैलकुलेट करेंगे तो 132 दूना 264 तो होता ही है, तो 6 दूना 1200 आ गया इधर, ये आ गया 1200। डिफरेंस कितना आ गया हमारा 1200 और माइनस 1100 कितना आ गया 100 रुपीज़ का डिफरेंस, यही हमसे पूछा जा रहा था। ठीक है, हम सबसे पहले 1 रुपये पर निकाल लिए और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट था 26,400 उस पर टोटल निकाल लिए। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 भी A man bought 360 10 company paying 12% per annum. He sold the shares when their prices rose to 21 per share and invested the proceeds in 5 rupees shares. अलग केस 1 केस 2। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना आपका, चलिए बना ही देते हैं, क्या ही है उसमें, सॉल्यूशन में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में केस नंबर 1 में आते हैं। अ मैन बाउट 360 है और 10 रुपीज़ 10 का है और 12% प्रीमियम मिल रहा है। इसका मतलब कितना हो गया 12% प्रीमियम पर हमारा 10%, तो नॉमिनल वैल्यू तो मेरा दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू हो गया 10, है ना। पेइंग 12% पर एनम, पर एनम है, सॉरी प्रीमियम वही पढ़ लिए थे हम। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 360 कितना हो जाएगा 3,600 हो गया, है ना। और 12% पेइंग 12% पर एनम मिल रहा है उसको। मार्केट ही सोल्ड द शेयर्स व्हेन देयर प्राइस रोज टू 21, मार्केट वैल्यू कितना है 21, तो मार्केट वैल्यू ऑफ 360 कितना हो गया 360 और गुना 21, 21 या 63, यानी कि हो गया हमारा 7,560 रुपये। ये डिविडेंड कितना मिल रहा है, डिविडेंड परसेंटेज है, बोल रहा है कितना भाई 12% का, है ना। तो डिविडेंड कितना मिलेगा, डिविडेंड इज इक्वल टू 12 और इनटू मिलता है नॉमिनल वैल्यू पर, तो 3,600 और बाई 100 काट दिए, हमारा आ गया 432 रुपये। ठीक है, ये आ गया 432 रुपये। तो 432 रुपये आ गया पहला केस में। सेकंड केस में, सेकंड केस में मेरा क्या है, नॉमिनल वैल्यू 5 रुपये, ठीक है, और मार्केट वैल्यू कितना है पर एन नहीं, प्रोसीड्स 5 रुपीज़ शेयर्स पेइंग 4.5% पर एनम एट 3.50 पर शेयर, मार्केट वैल्यू है 3.50, 3.50। सबसे पहले तो हम लोग को निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ शेयर ये कितना खरीदा भाई, है ना। तो मेरा था 360 शेयर, यही पैसा ना लेके गया है 7,560, तो नंबर ऑफ शेयर फाइंड कर लेते हैं। 7,560 और बाई हमारा हो जाएगा 3 रुपया 50 पैसा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जा रहा है 2,160 शेयर्स। ठीक है, 2,160 शेयर। अब नॉमिनल वैल्यू ऑफ किसका, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 2,160 शेयर्स का कितना हो जाएगा 2,160 और इंटू 5, ये हमारा आ जाएगा 21 × 5 = 75 से 6 × 5 = 30, 10,800। ठीक है,
ये 10,800 आ गया। इसको डिविडेंड कितना मिल रहा है, डिविडेंड परसेंटेज जो मिल रहा है वो 4.5% का मिल रहा है। तो अगर हम डिविडेंड निकालना चाहें तो 4.5 और इनटू कितना हो गया 10,800 और बाई कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और 4.5 इंटू 108 पॉइंट से हटाते हैं तो हमारा आ जाता है 486 रुपये। ठीक है, अब 486 रुपये आ गया है। हमसे पूछ रहा है फाइंड द एनुअल चेंज इन इनकम, इसको ग्रीन से बना देते हैं। तो एनुअल चेंज कितना आ गया, एनुअल चेंज कितना गया 486 और माइनस 432, 6 में से 2 गया 4 और 8 में से 3 गया 5 रुपीज़ 54, यही हमारा आंसर आ गया 54 रुपये। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 भी अच्छा, मतलब केस वाइज क्वेश्चंस बहुत सारा दे दिया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 19 में। अ मैन सोल्ड 400 शेयर्स, 400 रुपीज़ 20 शेयर, मतलब 400 शेयर है। इसमें भी है वही चीज़, केस 1 केस 2 करके है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। A man sold 400 rupees 20 share of a company paying 5% at 18 rupees 18 and invested the proceeds in rupees 10 share of another company paying 7% at 12. How many rupees 10 share did he buy and what was the change in his income? सेम क्वेश्चन, एकदम एग्जैक्टली सेम है। ये क्वेश्चन को हम नहीं बनाने वाले हैं, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, लाइक मतलब 18 नंबर क्वेश्चन और 19 नंबर क्वेश्चन, और एक बार 20% दीजिए। टू ब्रदर्स ए एंड बी इन्वेस्टेड इतना बाइंग शेयर्स ऑफ टू कंपनीज, ए बाइज 3% 100 रुपीज शेयर्स एंड एट 80 एंड बी बाइज 10 शेयर्स एट पार इफ दे बोथ रिसीव्स इक्वल डिविडेंड एट द एंड। ये क्वेश्चंस को बनाएंगे। 18 और 19 तो पूरा का पूरा इक्विवेलेंट है, तो आप 18 पढ़ा दिए, 18 बनवा दिए हैं, 19 को आप बनाइए और इस बार कमेंट में जरूर मेरे को बताइए कि क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका बना या नहीं आया, वो बताइए। अगर नहीं आएगा, ज़्यादा जिसका रहेगा, अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग बोलो कि सर आ गया हमारा बन गया, तो फिर हम उसको नहीं बनाएंगे, और अगर रहा कि नहीं बन रहा है तो हम पूरा का पूरा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। तो आपको 19 नंबर क्वेश्चन जरूर बनाना चाहिए, आप प्रैक्टिस भी करो। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखो मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आपके लिए कोई मतलब ही नहीं बन जाता है। ठीक है, तो आप लिखो, प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, एक बार 2 बार 3 बार, तभी तो समझ में आएगा ना। हम तो आपको गाइड कर दे रहे कि चलो भाई आप ऐसे ऐसे स्टेप्स करके बना सकते हो, बट बनाना तो आपको होगा ना एक्चुअली बोर्ड में, कि हम ही आकर बनाएंगे नहीं, तो आपको बनाना होगा। तो आप वहाँ के लिए प्रिपरेशंस करो, ऐसा नहीं है वहीं के लिए आपको प्रिपरेशंस करना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, आपको वहीं के लिए प्रिपरेशंस करना है और उसी के लिए आपको मेहनत कराया जा रहा है। आप भी मेहनत करो और मेरे को आंसर बताओ। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये भी कॉन्सेप्ट वही है, बट हम इसको सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, टू ब्रदर्स ए एंड बी है, तो ए और बी के लिए बनाएंगे। चलो ए भाई यहाँ पर है एक ठो, इन्वेस्ट करता है 16,000, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टी आई इसका है 16,000, हो गया। अच्छा, बाइंग शेयर ऑफ टू कंपनीज, ए बाई 3%, ए बाइज 3% 100 रुपीज शेयर्स एट 80, मतलब नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू सब दिया हुआ है। तो इसका नॉमिनल वैल्यू कितना है भाई, 100 है और मार्केट वैल्यू है 80 है। नॉमिनल वैल्यू 100 है और मार्केट वैल्यू 80 है। नंबर ऑफ शेयर परचेज्ड कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 16,000 है। नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, मेरा 16,000 है और मार्केट वैल्यू 80 है, तो 16,000 और बाई कितना 80, 10 से 10, 8 दूना 16, ये हो जाएगा हमारा 200। क्लियर हो गया, मतलब 200 शेयर इसका आ गया भाई। तो नॉमिनल वैल्यू निकाल लेते हैं ऑफ किसका, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 200 शेयर्स। 200 शेयर्स कितना हो जाएगा 200 और इनटू नॉमिनल वैल्यू है 1000, ये कितना हो गया 20,000। अब डिविडेंड इसको कितना मिल रहा है 3% का, डिविडेंड यील्ड कितना है 3% का। ठीक है, तो 3% के हिसाब से टोटल डिविडेंड कितना निकल जाएगा, टोटल डिविडेंड निकल जाएगा 3 इंटू 20,000 है ना, और बाई कितना 100, 0 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 दूना 600 रुपये आ गया।
मतलब इसको मिल रहा है 600 रुपया। अब निकालते भाई बी के लिए, बी भाई है ना, इसका टोटल इन्वेस्टमेंट भी वही है 16,000 है ना, 16,000 है। चलिए इसका मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू भी लिख लेते हैं, नॉमिनल वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू कितना है वो क्वेश्चंस में देख लेते हैं। इसका नॉमिनल वैल्यू है हमारा 10 और मार्केट वैल्यू भी 10 है, एट पार पर ही है ना, तो 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। क्लियर है। चलिए तो नंबर ऑफ शेयर फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, 16,000 है और ये तो 10 है ही, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1600 शेयर ये ले लिया है। ओके, और तो नॉमिनल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1600 शेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1600 और गुना कितना 10, ये हो जाएगा हमारा वही आ जाएगा 16,000 है ना। थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं भाई, हाँ 16,000 ये आ गया। अब हमको फाइंड करना है क्या भाई, डिविडेंड। डिविडेंड यील्ड इसका कितना दिया हुआ है, इसका डिविडेंड है बोथ रिसीव्स इक्वल डिविडेंड, सेम ही है। इसका डिविडेंड यील्ड कितना है 3% का, ठीक है। तो टोटल डिविडेंड निकाल लेते हैं इसका। टोटल डिविडेंड 16,000 गुना 3/100, 16 तिया 48, 480 रुपये। इसका कितना आया था 600 रुपया। तो डिफरेंस कितना हो गया, हमसे क्या पूछा जा रहा था भाई, फाइंड द रेट परसेंटेज ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड बाय बी। अच्छा रेट परसेंट ऑफ डिविडेंड, तेरी ये क्या हो गया, हम क्या कर दिए, उसमें तो लिखा हुआ था इफ दे बोथ दे, अच्छा इफ दे बोथ रिसीव्स इक्वल डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके ओके, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, ठीक है। इक्वल डिविडेंड लिखा हुआ था ना, तो वही चीज़ तो गलती हो गया इसकी वजह से। हमको डिविडेंड परसेंटेज फाइंड करना है। इसको भी मिल रहा है 600, इसको भी डिविडेंड कितना मिला है 600 ही मिला है, ठीक है। हमको डिविडेंड परसेंट फाइंड करना है, तो डिविडेंड परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिविडेंड जो भी है यानी कि 600 और बाई नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू हम लोग कितना निकालें 16,000 और गुना 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य इधर कट गया, हमारा टोटल आ गया 3.75%, ठीक है। ये हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको सारा का सारा सॉल्यूशन समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।